छात्रों नमस्ते। नवनिर्माण कविता के प्रथम भाग में हमने देखा कि मनुष्य को निरंतर संघर्षरत रहने की प्रेरणा कवि देते हैं और समाज के उत्थान की प्रेरणा भी कवि देते हैं। तो चलिए कविता के अगले हिस्से को हम प्रारंभ करते हैं। बल नहीं होता है सताने के लिए, वह होता है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो सही अर्थ में बलवान होता है वह किसी को सताने के लिए या पीड़ित करने के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वह असहाय और पीड़ित लोगों को बचाने के लिए उसका प्रयोग करता है। यह कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने बल का उपयोग निरर्थक कामों में नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे जो बल मिला है उसका सदुपयोग समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए। समाज में जो लोग पीड़ित है, दुखी है, उनको न्याय दिलाने का प्रयास लोगों ने करना चाहिए। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें ये भी संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर से या प्रकृति से जो भी बल प्राप्त हुआ है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, शोहरत के रूप में हो, उस बल का उपयोग मनुष्य को समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा निरंतर अपने बल का प्रयोग जो है वह समाज के उत्थान के लिए करना चाहिए, न कि समाज के शोषण के लिए करना चाहिए। क्योंकि कवि ये मानते हैं कि मनुष्य को दिया गया जो बल है वह जो है उसका उद्देश्य जो है वह केवल शोषित और पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए ही किया गया है और हमें समाज में ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही इसका प्रयोग निरंतर करना चाहिए। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता है, जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल पता है, अपना लक्ष्य पता है, वह व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उस राह में आने वाली मुसीबतें और संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। चाहे कितनी भी आपत्ति आए, कितने भी संकट आए, वह उन्हें हंसते हंसते स्वीकार करता है। कवि आगे कहता है कि वही व्यक्ति जो है वह जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, वही व्यक्ति एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और सिद्धि यानी अपनी मंजिल के शिखर को वह प्राप्त करता है, वहां तक पहुंचता है। और ऐसे ही व्यक्तियों का गौरव इतिहास हमेशा करता है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं, उनका गौरव किया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। यह कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। छात्रों, हम इतिहास में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्य परिस्थितियों में भी असामान्य कार्य करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े हैं और इतिहास ने उनका हमेशा गौरव किया। बहाव के साथ बहने में गरिमा नहीं होती है, बहाव को मोड़ने में गरिमा होती है। कोई सामान्य व्यक्ति अगर जन्म लेता है और सामान्य परिस्थिति में ही वह चलता रहता है तो ऐसे व्यक्ति इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा से, अपने साहस से, अपने बल से आगे बढ़ता रहता है और मंजिल के संकटों का सामना करता है, उसकी परवाह नहीं करता, उस व्यक्ति को जीवन में हमेशा यश प्राप्त होता है। वही हमेशा सफलता के शिखर को प्राप्त करता है और इतिहास हमेशा उसका गुण गौरव करता है। यही बात कवि
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा प्रीति यानी प्रेम की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य को हमेशा समाज से, परिवार से, मानव से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सबको अपना मानकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से ये भी हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा नेकी यानी अच्छाई की राह पर चलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपसी मतभेदों को भूलकर मनुष्य को प्रेम और सद्भाव से व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थवश अपनों से या समाज के अन्य मनुष्यों से द्वेषपूर्ण व्यवहार करता है और वह नेकी का त्याग कर देता है, बुराइयां करता है। कभी हमें संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ केवल प्रेम और सद्भाव हो। इसलिए कभी हमें बताते हैं कि हमें प्रीति की राह पर चलना है, प्रेम की राह पर चलना है, नीति की राह पर चलना है, हमें अच्छाई और नेकी की राह पर चलना है। हिंदी में एक कहावत है दोस्तों, नेकी कर और दरिया में डाल, यानी इंसान को नेकी करते हुए भूल जाना चाहिए, हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, अपनी नेकी का ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। उसी प्रकार कभी आगे कहते हैं, वह तुम्हारी नहीं सबकी है। प्रीति की राह और नीति की राह पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, अपितु समाज के हर वर्ग, हर सदस्य का उस पर अधिकार होता है। इसलिए हमें इस राह पर सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कवि कहते हैं इसमें जीवन का अनोखा आनंद जो है हमें प्राप्त होता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह जो हमारे इसमें कहा गया है उसे हमें अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अपनाना। छात्रों, मुझे संत कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हटी बिकाई, राजा प्रजा जही रुचे शीस ले जाए। प्रेम की प्राप्ति किसी बाजार या किसी खेत में नहीं होती, वह केवल त्याग से होती है। और सभी धर्म ग्रंथों का जो सार है वो प्रेम है। इसीलिए हमें समाज के हर वर्ग को अपनाते हुए, नेकी की राह पर चलते हुए अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक सुंदर समाज का निर्माण करना है। यही कवि प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। प्रस्तुत चतुष्पदी के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि आज सामाजिक परिवर्तन हो चुका है। आज स्त्री और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर समाज का निर्माण कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आज इस आधुनिक और नए समाज के नवनिर्माण के लिए स्त्री और पुरुष साथ साथ चलेंगे। इस समाज के निर्माण में जितनी भी मुसीबतें आएगी, जितने भी कांटों के ताज आएंगे, उनको स्त्री और पुरुष जो है वह मिलकर हल करेंगे, क्योंकि वह जीवन साथी है, क्योंकि वह सहचर है। सहचर का अर्थ होता है साथ चलने वाला या साथ रहने वाला। और कवि यह अपेक्षा करते हैं कि आज नव निर्माण करने के लिए, नवीन समाज का निर्माण करने के लिए, नए समाज का निर्माण करने के लिए आज नर नारी हर परिस्थिति से सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि विषम परिस्थितियों में भी वह निरंतर संघर्षरत रहते हुए, दोनों साथ साथ चलते हुए नए समाज का निर्माण करेंगे, नए आधुनिक समाज की नींव डालेंगे। यही संदेश कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था,
गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। वर्तमान परिस्थितियों के संघर्षों को देखकर कवि कहते हैं कि अतीत का जीवन अच्छा था, उनके पूर्वजों का जीवन अच्छा था। आज वर्तमान काल की स्थिति में जो संघर्ष उसे करना पड़ रहा है, उसकी अपेक्षा उसके पूर्वजों को कम संघर्ष करना पड़ा था। उसे लगता है कि अपने पूर्वजों का जीवन जो है वो उससे अधिक सुखमय था। आज बेशक चुनौतियां बढ़ गई है। कवि कहते हैं कि आज के दौर में हम देखते हैं कि अतीत की अपेक्षा चुनौतियां बढ़ रही हैं, और कवि ये कहते हैं कि आज जीवन में अनेक चुनौतियों के पहाड़ हमारे सामने आ रहे हैं। प्राण के पद का मीत अच्छा था, उस समय उनका साथ निभाने वाले लोग अच्छे थे, तब प्रेम और त्याग की भावना थी, सद्भावना से भरे हुए लोग थे। आज इसकी कमी बेशक हमारे समाज में हमें दिखाई देती है। कवि आगे कहते हैं कि गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। लेकिन आज भी हमारे वर्तमान कालीन जीवन में जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हो रही है वो भी कोई साधारण नहीं है। कवि कहते हैं कि इन उपलब्धियों का जो गीत है वह भविष्य में निरंतर गाया जाएगा। और कवि अंतिम इसमें कहते हैं, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। जिस प्रकार आज वर्तमान कालीन परिस्थितियों का गीत भविष्य में गाया जाएगा, वैसे हमारे अतीत का जो जीवन है वो भी अच्छा था और उसका भी गीत गाया जाएगा। यह कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। इस प्रकार कवि ने हमें निरंतर संघर्षरत रहते हुए और प्रेम और सद्भावना की भावना को अपनाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और समाज का नवनिर्माण करने की प्रेरणा दी है। कवि अंत में एक ही संदेश देना चाहते हैं कि रात भर का मेहमान है अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। इस प्रकार यहाँ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।